सभी को जय श्री राम। हर हर नरब्दे। सुबह हो चुकी है और हम नहा धोकर फ्री हो चुके हैं और हम ग्राम कुली से निकल रहे हैं अपनी आगे की यात्रा के लिए। और आज देखते हैं क्या होता है रास्ते में। बड़ा ही सुंदर और सुहाना मौसम है, हल्की हल्की ठंड है और धूप भी निकलती जा रही है, तो चलने में भी मज़ा आ रहा है। और आश्रम से हम निकले ही थे थोड़ी दूर और हमें दो कन्याएं मिल जाती हैं, तो हम उनमें बिस्किट वितरण करते हैं और उसके बाद अपना आगे का सफ़र जारी करते हैं। तो हमें आगे जाकर एक नदी मिलती है और नदी के किनारे पर एक बड़ा सा कुआं था। हमें नहीं पता था ये हमारे आश्रम के इतने करीब था, नहीं तो शाम को हम यहाँ घूमने आते। अब वो तो ठीक है, अब आगे का देखते हैं और क्या होता है। तो यहाँ कुछ लोग पहाड़ के ऊपर चढ़े थे सुबह की धूप लेने के लिए, और यहाँ पर हमारे पंकज महाराज कुछ पीछे रह गए थे, तो हम उनका इंतज़ार करते हैं। वो आ रहे हैं नर्मदेहर करते हुए। और आगे चले तो आगे हमें दो रास्ते पड़ते हैं। एक लखनगिरी जी महाराज जी के आश्रम जाने का था और एक था सीधा परिक्रमा मार्ग। तो हम चुनते हैं वहाँ पर लखनगिरी जी महाराज जी के आश्रम जाने के लिए। और सभी लोग यहाँ एकत्रित हो चुके थे। तो ये आदिवासी माँ थी जो कि सब में चाय वितरण कर रही थी। इनके पास ज़्यादा पैसा तो नहीं है, लेकिन दिल का बहुत बड़े लोग हैं ये। नौसेना से रिटायर्ड हूँ और हमें ये जब ही ये महाराज जी और मिलते पत्नी हैं के साथ घूमने आया था जो मई कि के अंदर। पहले नौसेना माँ में के थे। दर्शन किए थे, और स्नान किया इनसे था। कुछ देर बात तो मैंने माँ करते को हैं, ऐसे इनका प्रणाम किया था अनुभव और लेते माँ से हैं। पूछा था, माता और माँ अगर ने आपकी आज्ञा इनको होगी कैसे प्रेरणा तो मैं दी आपकी अपनी परिक्रमा परिक्रमा करना के चाहता हूँ। लिए, तो वो माता ने कुछ 2-3 बातें महीने में ही सुनते हैं। दिल्ली से और महाराज जी और का इंदौर का स्वभाव हवाई बहुत ही जहाज का अच्छा टिकट करा रहता दिया। है। महाराज एक जी मेरे साथी माँ और थे, नर्मदा एक परिक्रमा हमारे पर आचार्य एक जी थे। किताब भी लिख रहे हैं, तो वो हमें अपने संपर्क में बना रहे थे। यहाँ पर जब भी फुक्की महाराज आ जाते हैं तो सभी बाबा मिलकर फुक्की लगाते हैं और फिर यहाँ पर शंखनाद करते हैं। हर हर महादेव। तो फिर हम निकलते हैं लखनगिरी जी महाराज जी के आश्रम के लिए। यहाँ पर बालक दास और एक महाराज जी। इस बालक दास की आयु बहुत ही कम है, मेरे हिसाब से इसकी होगी 10 या 11 वर्ष की आयु। और ये इतनी सी आयु में अपने गुरु के साथ भ्रमण पर निकल गए हैं माँ की परिक्रमा के लिए। और आगे जाके हमें कुछ कन्याएं मिलती हैं, तो हम उनमें बिस्किट वितरण करते हैं और आगे का सफ़र जारी रखते हैं। ये सभी बच्चे हमसे मिलकर चॉकलेट मांग रहे थे, लेकिन हम जहाँ आश्रम में रुके थे बड़वानी में, तो वहाँ हमें मना कर दिया गया था यहाँ पर चॉकलेट बांटने के लिए, क्योंकि बच्चों में इतनी ज़्यादा चॉकलेट बांटी जा रही हैं परिक्रमा वासियों के द्वारा कि बच्चे बीमार हो रहे हैं, उनको सर्दी हो रही है। हमने भी बच्चे देखे, सभी बच्चों को सर्दी हो रही है, नाक बह रही है, और उनके माता पिता थक हार कर उन्हें बड़वानी ले जाते हैं डॉक्टर के पास। तो इसीलिए हमें मना कर दिया गया था, तो हम बिस्किट लेके आए थे सभी बच्चों के लिए। और फिर हम पहुंचते हैं लखनगिरी जी महाराज जी के आश्रम के लिए। यहाँ से हमें नाव में बैठना पड़ेगा, और ये देखिए एकदम खड़ी चढ़ाई है और बहुत नीचे है तट, तो हमें बहुत ज़्यादा खड़ी चढ़ाई नीचे उतरनी पड़ी। तो वो सामने दिख रहा है लखनगिरी जी महाराज जी का आश्रम। और ये एक छोटी सी नदी है जो कि माँ नर्मदा से मिलती है। यहाँ पर संगम है, तो माँ नर्मदा जी का और इस नदी का इन झीलों में पानी भरा रहता है। और आगे डैम है, तो उस कारण बस यहाँ पर पूरे जंगल में माँ नर्मदा जी का जल भरा हुआ है। तो सभी लोग यहाँ से नाव में ही सफ़र करते हैं महाराज जी के आश्रम को जाने के लिए। और यहाँ पर एक मंदिर भी था पहले, डैम से पहले, जो कि अब माँ नर्मदा में डूब चुका है। और ये रहा महाराज लखनगिरी जी का आश्रम। जाकर हम सब लोग वहाँ दंडवत करते हैं। ये महाराज जी की प्रतिमा बनी हुई है, जो कि सूल पानी के सम्राट कहलाते हैं महाराज जी। और फिर हम यहाँ से प्रसादी पाने के बाद अपनी आगे की यात्रा आरंभ करते हैं। और हमें रास्ते में कुछ मैया रोक लेती हैं चाय प्रसादी के लिए। वो भी
इतनी धूप में बैठी हैं सब परिक्रमा वासियों को चाय पिलाने के लिए और निस्वार्थ भाव से सेवा कर रही हैं, जिनका कोई स्वार्थ नहीं, कोई वो नहीं, और बस सेवा के लिए बैठी हैं। इनके पास कुछ नहीं है, लेकिन बस मन से दिल से सेवा करती हैं। और उनकी चाय प्रसादी लेने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। हम लखनगिरी जी महाराज जी का आश्रम इसलिए नहीं बता पाए क्योंकि वहाँ फ़ोटो वीडियो लेना मना है। तो फिर हम वहाँ से आगे निकलते हैं अपने मार्ग के लिए, तो देखते हैं और क्या होता है। आगे जाके हम हमारे डंडी स्वामी और बालक दास यहाँ पर आगे आगे चल रहे थे, और ये आपको निशान जो दिखे अभी पत्थर पर, ये परिक्रमा वासियों के लिए है। और यहाँ पर हमारे डंडी स्वामी पोज मारते हुए, और सभी लोग कुछ देर चलने के बाद थक गए थे, बहुत चढ़ाई की आज पहाड़ों पर, तो सभी लोग एक जगह बैठे। तो यहाँ पर एक मैया जल लेके रखी थी, क्योंकि चढ़ाई करते समय गला इतना सूखता है कि अपना जल सभी लोग ख़त्म कर देते हैं, तो इसीलिए मैया जल लेके बैठी थी। और उससे आगे चले हम, तो हमें कुछ आदिवासी भाई मिलते हैं जो कि यहाँ पर चाय प्रसादी की सेवा दे रहे थे और अपना काम कर रहे थे। और फिर वहाँ से हमने चाय प्रसादी नहीं ली क्योंकि धूप बहुत तेज़ थी और सब बहुत ज़्यादा सर घूम रहा था, तो सभी लोग आगे निकलते हैं। तो हम कुछ देर रास्ते में विश्राम करते हैं और हमारे डंडी स्वामी आ जाते हैं अपनी मौज में और करने लगते हैं फिर वैसे ही पुराने जैसी हरकतें हैं, मस्ती। तो इनकी कुछ बात ही अलग है। और फिर हम यहाँ से अपनी आगे का सफ़र जारी करते हैं। और फिर हमें रास्ते में एक दुकान पड़ती है और इसी घर के आंगन से परिक्रमा मार्ग निकला है, तो यहाँ सभी लोग बैठते हैं इनके यहाँ और इनकी दुकान से कुछ न कुछ लेके जाते हैं, क्योंकि रास्ता इन्हीं के घर के आगे से गया है। तो सभी लोग विश्राम के लिए बैठ जाते हैं और कुछ न कुछ प्रसादी लेके जाते हैं। और फिर हम इनके घर से निकले तो आगे हमें पता चला कि ये इस नदी के किनारे किनारे सा रास्ता है। तो हम अभी एक नदी के बीचों बीच चल रहे हैं जो कि सूख चुकी है, और पैदल परिक्रमा मार्ग यहीं से जाता है। और इस रास्ते से हम आए थे जो कि पगडंडी रास्ता आपको दिख रहा है। हम पहाड़ों को चढ़ते चढ़ते यहाँ मेन रोड पर आ गए थे, और मेन रोड से कुछ देर लगभग 1-1.5 किलोमीटर हमें मेन रोड पर चलना है। और रास्ते में हमें एक देवता पड़ते हैं जिन पर सभी लोग बत्ती लगा के जाते हैं। पता नहीं कौन से देवता थे, लेकिन हमने बत्ती लगाई और आगे का सफ़र जारी रखा। और ये रहीं सूलपानी की झाड़ियाँ। फिर आगे चले, हमें कुछ बच्चे मिले, फिर हमने उनमें प्रसाद वितरण की। ये बच्चा देखकर वहीं से घर से इतना ज़ोर से भागा, महाराज जी नर्मदे हर। हमने कहा महाराज धीरे आओ, हम रुके हैं। फिर महाराज उनको बिस्किट दिए, आगे बढ़े। तो हम पहुँचते हैं गाँव सैमलेट में। तो ये गांव सैमलेट है। तो यहाँ ये छोटा सा आश्रम है। यहाँ पर अन्य क्षेत्र नहीं चलता, यहाँ पर सदाव्रत है, मतलब खुद का बनाना पड़ेगा। आश्रम से आपको आश्रम सामग्री मिलती है, आप खुद बनाएं और खुद पाएँ। और ये कुछ महाराज जी लग गए अपनी प्रसादी बनाने के लिए, और फिर हमें वही बालक दास मिल जाते हैं और इनके स्वामी जी। और फिर हम अपनी प्रसादी बनाने लगते हैं। आज हम प्रसादी में बना रहे हैं ज्वार की रोटी। तो ज्वार की रोटी हमने खाई तो हैं, लेकिन बहुत पहले खाई हैं, जो हमें याद नहीं कब खाई थी आखिरी बार। तो देखते हैं आज कैसा स्वाद रहता है। तो हमारी ज्वार की रोटी और दाल प्रसादी गुड़ और चटनी के साथ रहा आज की प्रसादी। और आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। हर हर नर